मैंने खुद एक कार अभी पायलट प्रोजेक्ट करके ली है और फरीदाबाद के ऑयल रिसर्च इंस्टीट्यूट में वहाँ ग्रीन हाइड्रोजन बनता है और मैं दिल्ली में वो ग्रीन हाइड्रोजन की कार खुद घूमने वाला हूँ ताकि लोगों को विश्वास हो कि पानी से हाइड्रोजन निकलकर गाड़ी चल सकती है, क्योंकि आउट ऑफ बॉक्स आइडिया पर कोई विश्वास नहीं रखता। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अक्सर अपने नए नए आइडियाज के लिए जाने जाते हैं। पहले उन्होंने भारत में फ्लेक्स इंजन लाने की बात की और अब गडकरी जी पानी से गाड़ी चलाने की बात कह रहे हैं। नितिन गडकरी का कहना है कि उन्होंने ऐसी ही एक कार खरीद भी ली है, वो दिल्ली की सड़कों पर इसे दौड़ाने वाले हैं। ये कार ना तो बायोफ्यूल से चलेगी, ना सीएनजी और ना ही ट्रेडिशनल पेट्रोल और डीजल से, क्योंकि ये कार चलेगी हाइड्रोजन फ्यूल से। अब आप सोच रहे होंगे कि अब ये कौन सी नई चीज है, तो आज हम आपको बताएंगे हाइड्रोजन कारों के बारे में। दुनिया भर में किस देश में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन कारें चलती हैं, आज की डेट में हाइड्रोजन कार का मॉडल आखिर क्यों इतना कारगर नहीं है, और क्या हाइड्रोजन कार बाकी कारों से ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट है। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोजन कारों की। जैसे सीएनजी कार होती है, वैसे ही हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली कार भी होती है। जैसे आप आम कार में सीएनजी भरवाते हैं, वैसे ही इसमें हाइड्रोजन डलता है। और वहीं इलेक्ट्रिक कार की बात करें तो उसे चार्ज करने में घंटों लग जाते हैं। जो रॉकेट स्पेस में भेजे जाते हैं, उनमें भी हाइड्रोजन फ्यूल का ही इस्तेमाल होता है। ये सुनने में बड़ा मजेदार लगता है कि जिस फ्यूल से रॉकेट उड़ते हैं, उसी से आपकी कार भी चलेगी। लेकिन कार बनाना ही सब कुछ नहीं होता, उसका बिकना भी जरूरी है। और किसी भी कार को मार्केट में हिट होने के लिए 5 फैक्टर्स का ध्यान रखना जरूरी होता है। पहला फैक्टर होता है कीमत, दूसरा फैक्टर है उसमें डलने वाले फ्यूल की अवेलेबिलिटी, तीसरा परफॉर्मेंस, चौथा एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना और पांचवा और आखिरी फैक्टर होता है कंपटीशन। सबसे पहले बात करते हैं कीमत की। फिलहाल की बात करें तो इस वक्त दुनिया में 3 हाइड्रोजन कारें ग्राहकों के लिए अवेलेबल हैं। पहली टोयोटा मिराई, दूसरी हुंडई नेक्सो और तीसरी होंडा क्लैरिटी। और भारत की बात करें तो फिलहाल भारत में इनमें से कोई कार सेल के लिए अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसे बाहर से इंपोर्ट किया जा सकता है। रही बात कीमत की, तो टोयोटा मिराई का सबसे सस्ता मॉडल $50,000 के आसपास है, यानी लगभग 37 लाख रुपए। और वहीं हुंडई नेक्सो की कीमत 65 लाख रुपए है और होंडा क्लैरिटी लगभग 44 लाख रुपए में पड़ती है। यानी आम लोगों के लिए फिलहाल हाइड्रोजन कार के बारे में सोचना भी मुश्किल है। अब आते हैं अपने दूसरे फैक्टर, हाइड्रोजन फ्यूल की अवेलेबिलिटी पर। दुनिया भर में दिसंबर 2020 तक 31,000 से ज्यादा हाइड्रोजन कारें बेची गई हैं। इनमें से सबसे ज्यादा कारें साउथ कोरिया में हैं, उसके बाद अमेरिका और फिर चीन और चौथा नंबर जापान का है। और रही बात हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशंस की संख्या की, तो जापान में सबसे ज्यादा फ्यूल स्टेशंस हैं। अब इस मामले में भारत की बात करें तो भारत में फिलहाल 2 हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन है। पहला इंडियन ऑयल R&D सेंटर फरीदाबाद में और दूसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी गुरुग्राम में। अब हाइड्रोजन कार की बात करें तो इसमें 5 से 6 किलोग्राम हाइड्रोजन गैस ही भरती है और ये फुल टैंक में सिर्फ 500 से 600 किलोमीटर तक ही चल सकती है। यानी फिलहाल अगर आप हाइड्रोजन कार का सोच रहे हैं तो आप ये कार दिल्ली से ज़्यादा दूर नहीं लेकर जा सकते। अब लगे हाथ हाइड्रोजन फ्यूल का प्राइस भी जान लेते हैं। फिलहाल दुनिया भर की बात करें तो एक हाइड्रोजन कार को फुल करने में लगभग $80 के आसपास का खर्चा आता है, यानी लगभग 6,000 रुपए, जो फिलहाल पेट्रोल कार के मुकाबले काफी महंगी पड़ती है। अब आते हैं अपने अगले फैक्टर परफॉर्मेंस पर। परफॉर्मेंस की बात करें तो स्पीड के शौकीन लोगों को हाइड्रोजन कार से थोड़ी सी निराशा हो सकती है, क्योंकि हाइड्रोजन कारें परफॉर्मेंस के मामले में भी काफी पीछे हैं। टोयोटा मिराई की बात करें तो ये कार 0 से 60 की स्पीड पर पहुंचने में 9.1 सेकंड लेती है और इसकी टॉप स्पीड 106 मील प्रति घंटा है। खैर, ये इतनी बुरी तो नहीं है, लेकिन स्पीड के शौकीन लोगों को इससे निराशा जरूर होगी। अब अपने चौथे फैक्टर की बात कर लेते हैं, यानी एनवायरनमेंट फ्रेंडली फैक्टर की। हाइड्रोजन कार के बारे में कहा जाता है कि इससे जीरो पोल्यूशन होता है और ये कार धुआं नहीं बल्कि पानी छोड़ती है। ये बिल्कुल सही है, लेकिन एक टर्म होती है एनर्जी वेक्टर ट्रांजिशन, यानी कार को चलाने में कितनी एनर्जी वेस्ट हुई।
यहाँ आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली कार असल में इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती है, यानी जो फ्यूल उसमें डलता है वो कार को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। इसे एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। मान लीजिए 100 वॉट इलेक्ट्रिसिटी विंड टरबाइन की मदद से बनाई गई। जब उस इलेक्ट्रिसिटी को हाइड्रोजन में कन्वर्ट करने के लिए पानी से गुजारा जाता है तो 25% एनर्जी वेस्ट हो जाती है। उसके बाद उसे ठंडा करके फ्यूल स्टेशन तक ले जाया जाता है। इसमें भी 10% इलेक्ट्रिसिटी और वेस्ट हो जाती है। और फिर जब कार में डलने के बाद वो दोबारा हाइड्रोजन बनाती है तो 40% और वेस्ट हो जाती है। यानी मोटा माटी गणित ये है कि 100 वॉट इलेक्ट्रिसिटी में से सिर्फ 38 वॉट इलेक्ट्रिसिटी ही यूज हो पाती है और 62% वेस्ट हो जाती है। वहीं इलेक्ट्रिक कार की बात की जाए तो इसमें सिर्फ 20% इलेक्ट्रिसिटी ही वेस्ट होती है, यानी इलेक्ट्रिक कार 80% एफिशिएंट है। तो फिलहाल के सिनेरियो के मुताबिक हाइड्रोजन कार कोई अच्छा विकल्प नहीं है। और रही बात 5वें फैक्टर कंपटीशन की, तो यहाँ भी ये गाड़ियाँ फेल हो जाती हैं, क्योंकि फिलहाल ये गाड़ियाँ भारतीय कार मार्केट में compete करने की स्थिति में तो बिल्कुल नहीं है, फिर चाहे वो प्राइस की बात हो या फ्यूल अवेलेबिलिटी की। और कंपटीशन में इलेक्ट्रिक व्हीकल हाइड्रोजन को मात दे रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल फेल है। जीरो एमिशन का लक्ष्य हासिल करने के लिए ये टेक्नोलॉजी काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। और हाइड्रोजन सिर्फ कार में ही इस्तेमाल नहीं होती, कंपनियां इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हीटर्स, बसों और यहां तक कि शहरों को इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए भी कर रही हैं। और स्पेस शटल तक में इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन भारत के उपभोक्ताओं की बात करें तो नेता तो इस कार को चला सकते हैं, लेकिन आम उपभोक्ताओं के लिए फिलहाल दिल्ली दूर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट।